इसराइल का ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि अली लारिजानी को कल रात हमलों में निशाना बनाया। ईरानी हुकाम ने अली लारिजानी की शहादत की तस्दीक नहीं की। दूसरी जानिब अली लारिजानी का ईरानी बहरिया के शोहदा की नमाज जनाजा के मौके पर हाथ से लिखा गया पैगाम सोशल मीडिया पर जारी। ईरान के रहबरे आला मुश्तबा खामनाई ने अमरीका से कशीदगी कम करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक मुश्तबा खामनाई ने कहा कि अब ये वक्त अमन का नहीं, अमरीका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमरीका को ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। कशीदगी कम करने की तजवीज़ 2 साल से ममालिक ने भेजी थी। ईरानी अहदेदार का कहना है इंतकाम के मामले पर रहबरे आला का मौक़िफ़ इंतहाई सख्त और संजीदा है। तेहरान समेत ईरान के मुतादिद इलाकों में आज भी धमाके सुने गए। अहवाज, इस्फहान और शिराज में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान धमाके सुने गए। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान में अहम इमारतों को निशाना बनाया गया है। अमरीकी और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान के भी मिसाइल हमले। इसराइल में कई मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज की जनूबी कमान और इसराइली असलहा कंपनी राफाल पर हमले किए गए हैं। बमबारी से 15 इसराइली मारे गए। इसराइली फौज ने भी तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से मजीद मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। ईरान से जंग में मारे जाने वाले अमरीकियों की तादाद 13 हो चुकी है, जबकि 200 अमरीकी फौजी जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। कतर, यूएई समेत खलीजी ममालिक में मिसाइल और ड्रोन हमले जारी। यूएई पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जाँ बहक। हमलों में मरने वालों की मजमूई तादाद 7 हो गई। अबुधाबी की शागेस फील्ड में ड्रोन हमले से लगी आग पर काबू पा लिया गया। फुजैरा के करीब ऑयल टैंकर पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला, जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा। यूएई वजारत दिफा के मुताबिक सुबह से अब तक 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 45 ड्रोन्स को दिफाई निज़ाम से रोका गया। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेट से हमला। कतरी वजारत दिफा का कई मिसाइल्स को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। सऊदी वजारत दिफा ने आज 12 ड्रोन मार गिराए। वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है काबुल और नंगरहार में 16 मार्च की रात किए गए हमले पेशावराना थे। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत कामयाबी से अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए। अफगान तालिबान रजीम ये इल्ज़ाम लगाकर मज़ीद झूठ बोल रही है कि पाकिस्तान ने काबुल में मुनशियात बहाली के अस्पताल को निशाना बनाया। काबुल में आग के शोले इस बात की तस्दीक करते हैं कि गोला बारूद के ज़ख़ीरे को निशाना बनाया गया। किसी अस्पताल, मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के किसी मरकज़ और शहरी सहूलत की किसी इमारत को निशाना नहीं बनाया गया। मौजूदा प्रोपेगेंडा ऐसी हुकूमत की तरफ से आ रहा है जिसके अहदेदारान ने बार बार झूठ बोले। मुनशियात के आदी अफराद और मासूम बच्चों का खुदकुश बम हमलों समेत घिनौने मकासद के लिए इस्तेहसाल किया जा रहा है। तर्जुमान अफगान वज़ारत दाखिला ने इससे पहले दावा किया था कि मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के मरकज़ पर हमले में 400 अफराद हलाक हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुतहरिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार रहें। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत किफ़ायत जारी के इक़दाम पर अमल दरामद से मुतालिक इजलास। शुरका को ब्रीफ किया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसवाद का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। मुल्क में अद्वियात का मुनासिब ज़ख़ीरा भी मौजूद है। तमाम सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। बचत के इक़दाम से अवाम को रिलीफ फराहम करने में मदद मिलेगी। ईरान की खुसूसी इजाज़त से पाकिस्तान का तेल बरदार जहाज कराची आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गया। पाकिस्तान की जानिब रवां दवा बहरी जहाज पर 8 करोड़ लीटर से ज़ायद तेल है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तानी टैंकर का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना ईरान के मंजूर शुदा रास्ते की निशानदही करता है, जिससे पता चलता है कि जहाज़ों को गुजरने के लिए ईरानी मंजूरी लाजमी है। भारत और तुर्की समेत कई ममालिक ने ईरान से महफूज राहदारी मांग ली है। बीमा कंपनी और बैंक ईरानी रास्ते पर बढ़ते खतरात से परेशान हैं। आबनाए हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स जाना शुरू हो गए। व्हाइट हाउस के माशी मुशीर केविन हेसेट का दावा। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान जंग महीनों में नहीं हफ्तों में ख़त्म हो सकती है। ट्रंप इस मामले को अंजाम तक पहुंचाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। तशवीश है कि एशियाई ममालिक अमरीका को तेल फरोख्त करने वाली बरामदात में कमी कर सकते हैं। ईंधन मार्केट के इस्तेहकाम पर चीन और अमरीका के मकासद एक हैं।
विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के ज़ेर सदारत इजलास मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। मनी चेंजेस के जरिए रकूम बैरून ममालिक भिजवाने के अमल को भी स्ट्रीमलाइन करने का फैसला। इजलास में स्टेट बैंक और FIA का ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला किया गया। विफाकी वज़रा का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी के कारोबार में मुलविस अफराद और इदारों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध और सिंध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी के दरमियान मुआहिदा ई स्टैंपिंग निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डिजिटल गवर्नेंस को तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया। कहा कि ई स्टैंपिंग निज़ाम से जाली स्टैंप पेपर का खात्मा मुमकिन होगा। प्रॉपर्टी टैक्स निज़ाम को भी डिजिटाइज किया जाएगा। डोमिसाइल और PRC सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन जारी होंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के ज़रिए सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी का इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कचरे को ईंधन में तब्दील करने के मंसूबे की तजवीज़ मंजूर। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि मंसूबे से दरामदी कोयले पर कम इन्हिसार, ज़र मुबादला की बचत होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कराची में 12 इलेक्ट्रिक बसों के नए रूट का इफ्तिताह कर दिया। गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी अपने वादे पूरे कर रही है। पाकिस्तान की पहली हुकूमत सिंध की है जिसने इलेक्ट्रिक बसें शुरू की। भारत के शहर वाराणसी में कश्ती में इफ्तार करने पर 14 नौजवानों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नौजवान दरियाई गंगा में इफ्तार कर रहे थे कि एक BJP यूथ लीडर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें इल्जाम था कि कश्ती पर होने वाली इफ्तार में चिकन बिरयानी खाई गई और बचा हुआ खाना मुबैना तौर पर दरिया में फेंक दिया गया। इससे मजहबी जज्बात मजरूह हुए, जिसके बाद सबको गिरफ्तार कर लिया गया। नाकदीन सवाल उठा रहे हैं कि क्या जज्बात सिर्फ उसी वक्त मजरूह होते हैं जब मुसलमान अपनी इबादत करें। ये वाकया भारत में मजहबी आज़ादी और बढ़ती हुई इंतहा पसंदी पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान बन गया। यूरोपीय यूनियन और नेटो के ट्रंप की मदद को आने से इनकार पर अमरीकी सदर बरहम, किसी से नाराज हो गए, किसी को ताने दिए, किसी को धमकी दी। यूरोपीय यूनियन के साथ साथ बरतानिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और जनूबी कोरिया भी अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में ट्रंप की मदद से इनकार कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने नेटो के दिफा पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन वो हमारे लिए मौजूद नहीं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी मायूस किया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने अपनी तीसरी मुबैना वीडियो जारी कर दी। नई वीडियो किसी तफरीही मकान की है। नेतन्याहू ने इतवार को अपनी कॉफ़ी पीते हुए वीडियो जारी की थी। वीडियोस का इजरा सोशल मीडिया पर फैली इन खबरों के जवाब में है कि नेतन्याहू शायद ईरानी हमले का निशाना बन चुके हैं। नेतन्याहू की दोनों वीडियोस को नाक़दीन ने AI की मदद से बनी हुई वीडियोस करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया का तकरीबन 2 लाख इमिग्रेंट ट्रक ड्राइवर्स के कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस की तजदीद न करने का फैसला। पीर से लागू फैसले के मुताबिक इमिग्रेंट ट्रक ड्राइवर्स अब सिर्फ उस वक्त तक ट्रक चला सकेंगे जब तक उनके ड्राइवर्स लाइसेंस एक्सपायर नहीं होंगे। नए कानून के तहत सियासी पनाह के तलबगार, मुहाजिरीन या कम उम्री में आमद पर मौखर कार्रवाई वाले इमिग्रेंट्स को कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस जारी नहीं होगा। ईरान जंग के दौरान ट्रंप इंतजामिया को बड़ा धचका। अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो हंट ने इस्तीफा दे दिया। ईरान जंग को ज़मीर के खिलाफ करार देते हुए जो हंट ने कहा कि ईरान हमारे मुल्क के लिए फौरी खतरा नहीं था। ये वाज़ेह है कि ईरान के खिलाफ जंग इसराइल और उसकी ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव पर शुरू की गई। वो इस जंग की हिमायत नहीं कर सकते। सलमान आगा कानून के तहत वाज़ेह तौर पर रन आउट थे। सलमान आगा के मुतनाज़ रन आउट पर मेलबर्न क्रिकेट क्लब का बयान। कहा ढाका वनडे में सलमान आगा क्रीज से बाहर थे। बैटर को फील्डिंग साइड की इजाज़त के बगैर गेंद उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ियों के टकराने से गेंद खुद ब खुद डेड नहीं होती। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के तहत बांग्लादेश टीम अपील वापस ले सकती थी। कानून के मुताबिक अंपायर्स के पास आउट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों का PSL 11 के लिए तैयारियों का आगाज। पहले मरहले में इस्लामाबाद में 3 रोज का कैंप लगाया गया
ऑनर लाहौर कलंदर समीन राना का कहना है कि ईद की छुट्टियों के बाद मजीद 2 दिन का कैंप होगा। उम्मीद है कि एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर्स की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। उधर PSL टीम पिंडीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर टीम का नाम रावल पिंडीज कर दिया गया। नाम की तब्दीली के बारे में फ्रेंचाइज ने कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। PSL 11 के टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो गया।